नमस्कार साथियों अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आपके लिए लाए हैं और वो 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही रोचक हो सकता है, बाकी सब लोगों के लिए जानकारी उपयोगी होगी। आप देखें, जो एक प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, इसके बारे में ज़रा बात करेंगे आपसे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक्चुअली जो जितनी भी तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है ना, एनर्जी के बारे में, जैसे साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो लाइट या साउंड जो है अभी किसी भी सरफेस पे जब टकराएगी तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब या तो उससे टकरा के लौट जाएगी या उसके थ्रू पार हो जाएगी, दूसरी तरफ निकल जाएगी, या उसमें ही वो समा जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो ये घटनाएं ज़रा आप समझें, और यहाँ हम ये भी समझ पाएंगे बहुत ही आसानी से कि कैसे कोई मटेरियल किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी के लिए ओपेक हो जाता है या कि ट्रांसपेरेंट हो जाता है, या आप समझें दूसरे शब्दों में कि अपारदर्शी और पारदर्शी में क्या अंतर है। ज़रा विचार करिए कि अगर वो जो ऊर्जा है, जैसे अगर मैं लाइट ऊर्जा की बात करूं, लाइट जो है वो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, ऐसा कहते हैं। पार्टिकल थ्योरी भी है लाइट के लिए। साउंड जो है वो वेव्स के तरह आगे बढ़ती हैं, प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये एनर्जी जो है या तो वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। तो ये जो वेव्स हैं, ये जब किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे टकराएंगी तो देखना ये होगा कि वो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या वो ट्रांसमिट हो जाती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आप देखें, कोई भी सब्सटेंस हो तो वो कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो रेडिएशन का थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब करे, है ना, और ज़्यादातर को अपने से जाने दे, निकलने दे, तो आप समझिए कि वो उस पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, क्योंकि उसने सब हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा निकल जाने दिया। और अगर वही मटेरियल उस पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और निकलने ना दे तो ये ओपेक हो गया। उदाहरण के लिए, जैसे आप देखें कि जो रबड़ की जो सीट है, रबड़ जो है वो लाइट रेज के लिए ओपेक है, लेकिन एक्स रेज के लिए ट्रांसपेरेंट है। तो जितने भी सब्सटेंस हैं वे सभी के सभी, एक तो फैक्ट ये है कि सभी तरह के रेडिएशन को कुछ न कुछ ज़रूर एब्जॉर्ब करेंगे, और ये भी एक फैक्ट है कि अलग अलग तरह के रेडिएशन के लिए उसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का अलग अलग बिहेवियर भी होगा। माने कि अगर हो सकता है वो उसको लिए ट्रांसपेरेंट हो जाए और दूसरे के लिए ओपेक हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि रबड़ जो है वो लाइट के लिए ओपेक है और एक्स रेज के लिए ट्रांसपेरेंट है। और भी आप थोड़ा विचार कर लें, जो हमारा ओशन है, जो पानी है, ओशन में जो पानी भरा हुआ है, वो सन लाइट के लिए सरफेस पे ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट अंदर जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वो ओपेक हो जाएगा और गहराई में फिर लाइट नहीं जा पाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी क्या कंडीशन है और वो उस पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए क्या बिहेव कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, it may be clearly defined the difference between the opacity and transparency। इन दोनों के बीच में ये अंतर को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखें कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण जो है, ये होता क्या है और ये किस तरह से आपके जो आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द, है ना, पारदर्शिता और अपारदर्शिता के बारे में जो आप विचार करना चाह रहे हैं, उस पर आपको सहायता कर सकता है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन जो है वो लाइट रेज के साथ ही नहीं, मैंने कहा ये किसी भी तरह की एनर्जी के साथ हो सकता है, तो साउंड के साथ भी हो सकता है। आप देखेंगे हम एकॉस्टिक्स में
एक हमारा सॉफ्ट मटेरियल होता है जो कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कई बार आप जैसे जब आप ख़ास तौर से स्टूडियो वगैरह में जब आप जो है तमाम तरह साउंड प्रूफ जब हम स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो उस तरह के मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब तमाम बातें भी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन की कॉन्सेप्ट जो है वो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंस को क्लियर करती है, और कैसे कोई एक मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए ओपेक हो सकता है, दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ये सब बातें हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो हम आपके साथ ऐसी ही कुछ विविध आयामों से भरी हुई जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो ज़रूर हमारी आप हौसला अफजाई करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।